हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेंद्र सारस्वत। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट पे। हम लोग जैन धर्म की तरह आज बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध जी के पिता का नाम शुद्धोधन था। वह कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता का नाम महामाया था और उन्हें एक पुत्र होने वाला था। इसी क्रम में वह अपने मायके यानी अपने पीहर जा रही थी। उसी बीच लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ जी का यानी कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है और इनकी माता इनके जन्म के एक सप्ताह के बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके पिता शुद्धोधन जी ने इनकी मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया। तो आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ। तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। इनका कुल जीवन काल 80 वर्ष का रहा। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माता महामाया थी। इनकी सौतेली मां इनकी मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। और महात्मा बुद्ध जी की 16 वर्ष की आयु में विवाह यशोधरा जी से कर दिया गया और इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध जी के घोड़े का नाम कंथक था और इनके सारथी का नाम चन्ना था। एक बार यह लोग भ्रमण की ओर निकले थे, तभी महात्मा बुद्ध जी ने 4 महत्वपूर्ण एक दृश्य देखे। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा रोगग्रस्त व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, चौथा एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों से ये प्रभावित होकर इन्होंने गृह त्याग करने का सोचा। और इनके प्रथम गुरु के नाम अलार कलाम था। इनके द्वितीय गुरु रुद्रक राम पुत्र थे। और इन्होंने गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया था? तो 29 वर्ष की आयु में किया। और इनके गृह त्याग की प्रक्रिया को क्या कहा गया? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है। इनको ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष में हुई? तो 35 वर्ष में हुई। कहां हुई? तो बिहार के बोधगया में हुई। किस वृक्ष के नीचे हुई? तो पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। और किस नदी के तट पर हुई? तो निरंजना नदी के तट पर हुई। इनके गृह त्याग और ज्ञान प्राप्ति के बारे में बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में इन्होंने दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इनके कुछ घटनाओं के कुछ प्रतीक भी रहे हैं, जैसे पहला जन्म की घटना का प्रतीक कमल, और गृह त्याग की घोड़ा, निर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु की प्रतीक रहा है पद चिन्ह। और इनके प्रथम शिष्य का नाम आनंद था। और इनके प्रथम महिला शिष्य जो थी इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध जी ने त्रिरत्न भी दिए हैं। पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। महात्मा बुद्ध जी को एडविन अर्नाल्ड जी ने लाइट ऑफ एशिया भी कहा है। महात्मा बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य दिए हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध मार्ग। और इन आर्य सत्यों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया है। अष्टांगिक मार्ग। और बौद्ध साहित्य किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। इसमें 3 पुस्तकें हैं। पहली शुद्ध पिटक, दूसरी विनय पिटक, तीसरी अभिधम्म पिटक। और महात्मा बुद्ध जी के निर्वाण के बाद में 4 बौद्ध संगीतियां भी हुई हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहली 483 ईसा पूर्व में हुई है। स्थान राजगृह रहा और इसके राजा तब उस वक्त के थे अजात शत्रु और अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप जी थे। दूसरी ठीक 100 वर्ष बाद हुई, जो कि 383 ईसा पूर्व वैशाली में। राजा उस वक्त के थे कालाशोक सबकामी की अध्यक्षता में यह पूर्ण हुई। 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में उस वक्त के राजा अशोक थे और अध्यक्ष मोगल पुत्र तिष्ट थे। और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई है वो 102 ईस्वी में हुई है, यानी कि पहली सदी में हुई है। पहली सदी में हुई है। स्थान कुंडल बन रहा है। राजा कनिष्क थे उस वक्त के।
और अध्यक्ष वसुमित्र और अशुघोष जी थे। बाद में इसी चौथी बौद्ध संगति के बाद में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया और यह दो संप्रदायों में बंट गया, पहला महायान, दूसरा हीनयान। महात्मा बुद्ध जी पहले ऐसे इंसान हैं, पहले ऐसे मानव हैं जिनकी मानव प्रतिमा पूजी जाती है, मानव प्रतिमा पूजी जाती है, पूजी जाती है। तो महायान के अनुयायी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, जबकि हीनयान के अनुयायी मूर्ति पूजा विरोधी हैं। तो आइए इसको रिकॉल करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं, इसको पुनः देखते हैं। बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। इनका कुल जीवन काल कितने वर्ष का रहा? तो 80 वर्ष का रहा। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया और इनकी सौतेली माता यानी इनकी जो मौसी थी उनका नाम प्रजापति गौतमी था। 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध जी का विवाह हुआ यशोधरा जी से, जिनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, राहुल जिसका नाम था। इनके घोड़े का नाम कंटक और सारथी का नाम चन्ना था। और इन्होंने गृह त्याग किन दृश्यों को देख के किया? तो ये 4 दृश्यों के से प्रभावित होकर इन्होंने गृह त्याग किया। पहला वृद्ध आदमी यानी बूढ़ा व्यक्ति और रोगी व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, चौथा एक सन्यासी। और इनके प्रथम गुरु का नाम अलाल कलाम था, द्वितीय गुरु का नाम रुद्रक रामपुत्र। और इन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई, लगभग गृह त्याग करने के 6 वर्ष पश्चात। और इनको ज्ञान प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी बोला जाता है, गंगा नदी के तट पर। प्रथम उपदेश उन्होंने कहा दिया? तो सारनाथ में दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। इनके कुछ प्रतीक भी रहे हैं घटनाओं के। तो पहली जन्म का प्रतीक क्या रहा? कमल। और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह। और इनके प्रथम शिष्य कौन रहे हैं? आनंद रहे हैं। और प्रथम महिला शिष्य इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी थी। महात्मा बुद्ध जी ने त्रिरत्न दिए हैं, पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। इनको लाइट ऑफ एशिया किसने कहा? तो एडविन अर्नाल्ड ने कहा है। बुद्ध जी के दिए गए 4 आर्य सत्य, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध मार्ग। और इसके लिए उन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग भी दिया है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है, जिसको त्रिपिटक बोला गया है। इसमें 3 पुस्तकें हैं, पहली शुद्ध पिटक, दूसरी विनय पिटक, तीसरी अभिधम्म पिटक। और बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां भी हुई हैं, जो कि इस प्रकार है। आगे चल के चौथी संगीत के बाद बौद्ध धर्म का विभाजन होता है और यह 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, पहला महायान और दूसरा हीनयान। तो आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया। अब इसी क्रम में हम लोग आगे चल के इतिहास के और भागों को पढ़ेंगे।